राजधानी दिल्ली में हॉर्स पोलो की सबसे बड़ी जंग। एक तरफ विमल एरियन अचीवर्स तो दूसरी तरफ जिंदल पैंथर्स। किंग ऑफ स्पोर्ट्स की इस लड़ाई में किसने मारी बाजी, कौन बना सिकंदर? राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक जयपुर पोलो ग्राउंड में रविवार को 61st हवानोस कैवलरी गोल्ड कप का आयोजन हुआ। इस इवेंट को चिंगारी बोर्ड के प्रेसिडेंट चेतन सेठ ने ऑर्गेनाइज किया। फिनाले से पहले इंडियन आर्मी के पाइप बैंड ने मैदान में परेड की और अपनी धुनों से सभी का मन मोह लिया। फिनाले के बाद इंडियन आर्मी के 61st कैवलरी यूनिट ने मैदान में हैरत अंगेज करतब दिखाया और इसके बाद नजर आया वो मुकाबला जिसमें दोनों टीमें आमने सामने थी। फिनाले की ट्रॉफी पर कब्जा करना ही दोनों टीमों का लक्ष्य था। जयपुर पोलो ग्राउंड में किस घुड़सवार ने शानदार खेल दिखाया, किसके घोड़े में कितना दम था और कौन बाजी मार गया, किस टीम की स्ट्रैटेजी क्या थी और किस इरादे से दोनों टीमें मैदान में उतरी थी और हवाना कैवलरी गोल्ड कप किस टीम ने अपनी झोली में लिया, कौन विजेता बना, इसकी एक एक डिटेल आपको ग्राउंड से मैं दिखा रही हूँ। फाइनल मैच शुरू होने से पहले चिंगारी के प्रेसिडेंट चेतन सेठ से ये खास बातचीत आप सुनिए। Another year, yet another season और हम वापस उसी जगह मौजूद हैं जहां होता है सबसे एलीट गेम और इस बार आप विटनेस करेंगे दी हवाना कैवलरी गोल्ड कप 61st सीजन है ये और देखना ये है कि कौन आज बाजी मारता है, कौन ये मुकाबला जीतता है। लेकिन ये जो अगला साल है ये ख़ास क्यों है, ये जो सीज़न है ये ख़ास क्यों है, सबसे पहले वो जान लेते हैं चेतन सेठ जी से जो चिंगारी के प्रेसिडेंट भी हैं। वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन चेतन जी। व्हाई इज़ दिस सीज़न एंड दिस ईयर स्पेशल? So, you know, we have been sponsoring the sport of polo for many years. I think for the last 15 years we've been sponsoring the 61st Cavalry Gold Cup because of the army is really the main force behind polo in India. We have a 25-year association with Habanos in Cuba. And we suddenly realized it's been 25 years. You know, खेलते कूदते ऐसे time निकल गया तो उसके लिए we have organized this special tournament. Today, as you will see, lots more people, lots more event to celebrate our association. चेतन जी, अगर आज के फाइनल मुकाबले की बात की जाए तो बहुत सारे टूर्नामेंट में मैचेस हुए, तो which two teams will be playing the final match today और पीछे के जो मैचेस हुए उसमें किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है? तो you know, हमारा 8 गोल्ड का टूर्नामेंट है, तो it's a low goal tournament, especially so that more teams can participate in the during the week that is gone. And then of course 2 finalists आए हैं. So we have now the Vimal Aryan Achievers and Jindal Panther, which are 2 very strong teams. They are both 8 goals and they are both very good. So we expect a really good fight on the grounds today. चलिए, ये तो टीमों की बात हुई, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये मुकाबला और ये मैच, खासकर अगर हम हॉर्स पोलो की बात करें तो बड़ा एलीट स्पोर्ट इससे माना जाता है एंड एलीट से लोग ये समझते हैं कि दिस इज़ समथिंग इंग्लिश और अमेरिकन, तो ये किस तरह का मिसकंसेप्शन है? You see, the sport actually लोगों को पता नहीं है कि ये actually originated from मणिपुर. तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये स्पोर्ट लेके मणिपुर में किया, अपना बना लिया और हम लोग अब कोशिश है कि हम अपना वापस ले लें। जैसे सब कुछ ब्रिटिश से हमने लेना है वापस, प्राइम मिनिस्टर वहाँ अपना लगा दिया तो हम वापस ले और यूथ को ये पता भी होना चाहिए कि कौन सा ऐसा स्पोर्ट या कौन सा ऐसा कल्चर या ट्रेडिशन जो इंडिया में था, या अगर हम फैब्रिक की भी उस लिहाज से बात करें, इंडिया में था, वो बाहर चला गया और वो बाहर का हो गया एंड देन इट इज़ रेफर्ड टू एज कि बाहर का है, ये पता होना चाहिए। एक्चुअली क्या हुआ था दैट द महाराजाज एक्चुअली टुक द स्पॉट अप, क्योंकि माने आपका अपना घोड़ा होना चाहिए, थोड़ा एक्सपेंसिव स्पॉट है। बट आजकल तो माने जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, माने बहुत पैसा है सबके पास, तो लॉट ऑफ पीपल आर वांटिंग टू एक्चुअली स्पॉन्सर द स्पॉट। तो आई थिंक अगर आप जयपुर जाएं तो वहाँ तो जब उनका पोलो टूर्नामेंट होता है तो रिक्शे वाले, टैक्सी वाले सब देखते हैं। तो ये है नहीं कि इट इन माई ओपिनियन इट इज सच अ माने शॉर्ट स्पॉट कि 2 घंटे में हो जाता है। तो आजकल के लोग सब यही चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए। 5 डे का योर क्रिकेट मैच का इंतजार नहीं कर पाते। हाँ, they want quick T20 and all that. This sport is very good for that. Unfortunately, it's not being promoted. तो हमने ये डिसाइड किया as part of our 25 years कि
कि we are going to not only encourage the sport of polo but the sport of equestrian and riding. This year in the games we won and first time an equestrian award for show jumping. So I think people जैसे हमने first time shooting किया था इतने shooters आ गए हैं that people want to do shooting. So we are as a company promoting shooting, promoting all the sports somehow that are related to the army. अभी golf भी है, golf लोग बोलेंगे elite sport है, but the army has got 70 golf courses. It's an area for health, walking, accuracy, games, so it's a very good sport to do. So we want to promote that. दोनों ही टीमें पूरी तैयारी कर रही हैं। फाइनल मैच से पहले आप देख सकते हैं कि माहौल दोनों ही तरफ टेंस नजर आ रहा है। अब सबसे पहले चलते हैं जिंदल पैंथर्स की तरफ, देखते हैं वहाँ किस तरह की तस्वीर है। मैच बस शुरू ही होने वाला है, लेकिन मैंने सोचा कि मैच से पहले माहौल कैसा है, टीम किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, वो आपको दिखा देती हूँ। तो आज का जो फिनाले मैच है वो जिंदल पैंथर्स और विमल एरियन अचीवर्स के बीच होने वाला है। और ये तस्वीर आपके सामने देखिए, मिस्टर जिंदल, मिस्टर नवीन जिंदल इस वक्त वार्म अप करते हुए, और पूरा फोकस मैच जीतने पर, मैच में अच्छा परफॉर्म करने को लेकर है। और यही कारण है कि इतनी मेहनत यहाँ पर हो रही है। और कुछ इसी तरह की जो तस्वीर है वो दूसरे खेमे से भी देखने को मिल रही है। अब देखना यह है कि जब दोनों ही टीमों के खिलाड़ी मैदान में जाते हैं और मैच स्टार्ट होता है तो किस तरफ मैच का पलड़ा किस टीम की तरफ भारी नजर आता है। जिंदल पैंथर्स की कमान द मैन ऑफ स्टील के नाम से जाने जाने वाले नवीन जिंदल के हाथ में है। देखते हैं कि वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और किस इरादे से मैच में उतरेंगे। मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्यों, तस्वीरें अभी आपने देखी, बहुत ही इंटेंसिव वार्म अप सेशन हो रहा था। मिस्टर जिंदल टीम के कैप्टन, इंडस्ट्रियलिस्ट, और आज अगर मैं बोलूं मैच के लिहाज से तो कमान आप ही के हाथों में है। किस तरह की तैयारी है? देखिए, तैयारी हमारी भी अच्छी है और दूसरी टीम की भी जो है तैयारी अच्छी होगी, और लेकिन जो मैदान में जो बाजी मार जाएगा वही जीतेगा। बिल्कुल, वही बाजीगर कहलाएगा। और बाजीगर बनने के लिए अगर मैं आपके घोड़ों की बात करूं, खासकर आपकी पोनीज की, कहते हैं कि इस गेम के लिए दो दिल एक जान वाला रिश्ता होता है। मतलब दी प्लेयर एंड दी हॉर्स, दे शुड ब्रीथ लाइक वन, दे शुड फील लाइक वन। तो आपके घोड़ों की आपने किस तरह से उन्हें तैयार किया इस गेम के लिए, और क्या कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है? देखिए, घोड़े जो है हम उनको हर रोज़ ट्रेन करते हैं। जो घोड़े आप देखते हैं मैदान के ऊपर, ये कोई 7 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, कोई 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा है। ये सब बहुत अच्छे ट्रेन घोड़े हैं। कोई अर्जेंटीना से है, कोई न्यूजीलैंड से है। ज़्यादातर घोड़े यहाँ थॉरोब्रेड हैं, और ज़्यादातर मैं कहूँगा करीब 75% घोड़े भारत के हैं, लेकिन नस्ल जो है ये बाहर की है। और जो रेस में जो घोड़े भागते हैं ये वही घोड़े हैं, इसलिए इन घोड़ों में बहुत स्पीड भी है। इनका दिमाग भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठंडा दिमाग होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, और बहुत अच्छी इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ भागना नहीं है, घोड़ों को उस पर रुकना भी है, मुड़ना भी है, दूसरे घोड़े को धक्का भी देना है। तो इसलिए जो है पोलो के अंदर बहुत कुछ, और घोड़ा और सवार जो है एक होकर के खेलते हैं। नवीन जी, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होगा मैच से पहले, क्योंकि हमारी ये चर्चा हो रही है। तो किस स्ट्रैटेजी के साथ आज आप मैदान में उतरने वाले हैं? व्हाट इज़ द मैसेज फॉर द ओपोनेंट्स? हमारी स्ट्रैटेजी एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम गोल करें, और जितने गोल वो करें उससे कम से कम हमारे 3-4 गोल अगर ज़्यादा होंगे तो ही हम जो है सुरक्षित महसूस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी बात मिस्टर जिंदल ने कही कि अगर 3-4 गोल ज़्यादा होंगे तभी सुरक्षित महसूस करेंगे। अब ओपोनेंट से, यानी कि विरोधी खेमे से पूछ लेते हैं कि उनका सुरक्षा को लेकर क्या प्लान है। वहीं दूसरे खेमे की बात की जाए, यानी कि विमल एरियन अचीवर्स, तैयारियां यहाँ पर भी जोरों पर हैं। हूर अली जो नेशनल हॉर्स पोलो प्लेयर हैं, उनसे जानते हैं कि टीम की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। एक खेमे में तो बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। अब मैं दूसरे खेमे की तरफ आ गई हूँ, यानी कि विमल एरियन अचीवर्स, और हूर मेरे साथ इस वक्त है। हूर, किस स्ट्रैटेजी के साथ आप लोग मैदान में उतरने वाले हैं? अभी लाइक वी आर वेरी मच सेट फॉर द टूर्नामेंट। हम लोग ने लाइक वी प्लेड 2 लीग गेम्स एंड लास्ट वीक वी वन द टूर्नामेंट आल्सो, सो वी आर प्लेइंग द सेम टीम दिस वीक आल्सो, सो वी आर मच कॉन्फिडेंट बिकॉज वी गॉट टू नो ईच अदर वेरी वेल एंड जिंदल हैज बीन अ ग्रेट टीम इन many years, so it's tough. So it will be a tough game, but we are more confident about winning because we won last week and we are good as a team. We have a very good team and looking forward for a win. हूर,
सर जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, मैं अभी जिंदल खेमे में थी तो उनका ये कहना है कि उन्होंने एक स्पेशल स्ट्रेटजी प्रिपेयर किया. आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दिस स्ट्रेटजी, सो आप क्या कुछ स्पेशल स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे या फिर वो जो एक आपको पुरानी जीत मिल चुकी है उसका कॉन्फिडेंस रहेगा? Yeah, purani jeet, past is past. You cannot get the past, you know, whatever you do it. So we are like I said, we have beaten them before, so we are much confident. And there is nothing about strategy for me. We are confident and we are going hard as a team. If we lose also, it doesn't matter because we lose as a team. But it's more important to play as a team for me rather than winning or losing. थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट. तो हूर को आपने सुना, हूर का ये कहना है कि गेम जीतना या हारना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप मैदान में होते हैं गेम को एंजॉय करना, एक फेयर गेम, एक नाइस गेम और एक कॉम्पिटिटिव गेम खेलना ज़्यादा ज़रूरी है. दोनों ही टीम की स्ट्रैटेजीज हमने आपको बताई. अब मैच शुरू हो चुका है. गोल्ड कप की इस बैटल में जोस मारिया लोपेज इंचॉर्बे हबानोस के वाइस प्रेसिडेंट बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. आपने दोनों ही टीमों की स्ट्रैटेजी, तैयारी देखी, समझी. अब मैच के नियम और इतिहास की बात कर लेते हैं. पोलो के इतिहास की बात की जाए तो पोलो दुनिया का सबसे पुराना टीम स्पोर्ट है. कहते हैं कि 4 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर बड़ा पोलो ग्राउंड होता है जिसमें पोलो खेला जाता है. इसका इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है. कहा तो यहाँ तक जाता है कि पोलो की शुरुआत भारत के मणिपुर से हुई. हालांकि अलग अलग देशों के अलग अलग दावे हैं. उस वक्त अलग अलग रियासतों की अपनी अलग अलग टीमें हुआ करती थी. आजादी के बाद भी पोलो भारत में खेला जाता रहा. 1957 में भारत ने फ्रांस में वर्ल्ड पोलो चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया. जितना दिलचस्प पोलो का इतिहास है उतने ही दिलचस्प पोलो के नियम भी हैं. पोलो दुनिया का पहला ऐसा गेम है जहां पुरुष और महिला खिलाड़ी एक साथ मैच खेल सकते हैं. पोलो के मैच में एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं जो पोनी यानी कि घोड़े पर सवार होकर खेलते हैं. खिलाड़ियों के बाएं हाथ में घोड़े की कमान होती है तो दाएं हाथ से वो पोलो स्टिक पकड़ के पोलो खेलते हैं. पोलो का एक मैच 4 पीरियड यानी कि 4 चक्र का होता है. एक चक्र 7.5 मिनट का होता है. हर चक्र के बीच 2 मिनट का ब्रेक होता है जिसमें अगर घोड़ा थक गया है तो उसे बदला जा सकता है. आपने पोलो का इतिहास और नियम समझे. अब आपको दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में हवाना कैवलरी गोल्ड कप के खेले गए फिनाले मैच का पूरा हाल बताती हूँ. मैच का जब पहला चक्र स्टार्ट हुआ तो जिंदल पैंथर्स की तरफ से पहला गोल किया गया. उसके जवाब में पहला चक्र खत्म होने से पहले विमल एरियन अचीवर्स ने अपना पहला गोल दागा और पहला चक्र खत्म होने से पहले विमल एरियन अचीवर्स ने अपना दूसरा गोल भी दागा और साथ ही जिंदल पैंथर्स की तरफ से दूसरा गोल दागा गया. और जब पहला चक्र खत्म हुआ तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर था 2-2. दूसरे चक्र की शुरुआत पर विमल एरियन की तरफ से तीसरा गोल टीम के लिए दागा गया और यही इकलौता गोल दूसरे चक्र में किया गया. और दूसरा चक्र जब खत्म हुआ तो टीम का स्कोर था 3-2. तीसरे चक्र की शुरुआत विमल एरियन अचीवर्स के लिए बेहद अच्छी रही. टीम के कप्तान अभिमन्यु पाठक ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए टीम के लिए चौथा गोल किया. उम्मीद थी कि अब जिंदल पैंथर्स की तरफ से भी गोल किए जाएंगे. कई असफल कोशिशें की गई और मौका मिला विमल एरियंस को और उन्होंने अपना 5वां गोल भी तीसरे चक्र में दागा. तीसरा चक्र समाप्त होने तक दोनों ही टीमों का स्कोर बोर्ड पर स्कोर था 5-2 यानी कि विमल एरियन अचीवर्स जिंदल पैंथर से कहीं आगे चल रहे थे. चौथा चक्र जैसे ही शुरू हुआ सबको उम्मीद थी कि कमबैक किया जाएगा जिंदल पैंथर्स की तरफ से. हालांकि बहुत कोशिश की गई लेकिन चौथे चक्र के मिड में ही छठा गोल एक बार फिर से विमल एरियन अचीवर्स के कप्तान अभिमन्यु पाठक की तरफ से दागा गया और उसके बाद जिंदल पैंथर्स पिछड़ती हुई नजर आई. और कुछ इसी तरह से विमल एरियन अचीवर्स ने ये फाइनल मुकाबला अपने नाम किया और मैच 6-2 से जीत लिया. विजेता टीम को हबानोस के प्रेसिडेंट जोस मारिया लोपेज इंचॉर्बे ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया. जीत के बाद विजेता टीम से हमने खास बातचीत की. एंड दैट वेरी मोमेंट हैज कम. आई एम विद द विनिंग टीम. Many congratulations. Yes, I know your name. Abhimanyu, very congratulations. How do you feel now?
It's amazing that we won, and of course I feel really good. I was very nervous before the game, which is quite normal. And as the game progressed, the nerves getting a bit tense. But in the end, we came as winners, so I'm really happy. All the hard work we put in came to got us a victory, which is good. Thank you. और ये जो विक्ट्री थी बहुत ही शानदार थी। 6-2 से आपने ये मुकाबला जीता है। हम लोग बाहर बैठ के पूरा मैच देख रहे थे एंड वी वर सो इन ऑफ ऑफ योर प्लेयर्स परफॉर्मेंस एंड स्पेशली यू कन्वर्टिंग दोज गोल्स ब्यूटिफुली। Thank you about that. You know, जैसे क्राउड है, आप कह रहे हैं सब लोग मैच देख रहे थे, चीयरिंग क्राउड, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कोई भी स्पोर्ट में। एंड जब भी हम गेम स्टार्ट करते हैं और क्राउड जितना भी चेयर करता है, हमारी टीम के साइड से भी, उनके टीम के साइड से भी, जब भी कोई गोल मारता है, उससे आई थिंक काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। एंड हमारी टीम काफ़ी सपोर्ट कर रही थी इन दी एंड, एंड उस मोटिवेशन से आई थिंक आई गॉट बिट मोर चार्ज्ड अप एंड गॉट 2 more goals in the end, so that was a good win. हॉर्स पोलो के नेशनल प्लेयर हैं हूर अली। हूर, सबसे पहले तो मैनी कंग्रेचुलेशंस। वो जो स्ट्रैटेजी आप दिमाग में रख कर गए थे, लग रहा है वो काम आई। जैसे कि मैंने बोला था, वी प्ले एज अ टीम, वी लूज ऑल्सो वी लूज एज अ टीम, सो वी वर मोर कॉन्फिडेंट एज अ टीम। लाइक आई सेड, द स्ट्रैटेजी वाज वी नेवर थिंक अबाउट विनिंग और लूजिंग, क्योंकि किसी को तो हारना ही है ग्राउंड पे, किसी को आने का है तो। सो फॉर अस आई थिंक वी आर प्लेइंग नेक्स्ट वीक ऑल्सो टुगेदर, सो नेक्स्ट वीक इज गोना बी आवर थर्ड वीक। तो मेरे लिए क्या है कि वी प्ले एज अ टीम इज मोर इम्पॉर्टेंट। So it's always as a team. If you think like we don't play the blame game like अरे ये अच्छा नहीं किया, we अगर कोई हम जैसे कि we foul, अगर किसी से गलती भी हुई, we pepped up each other कि next play guys, we keep getting better. And like I said, we got the good rhythm in the beginning. We were leading 3-1 and they came back 3-all. It was tough. Like Jindal is not an easy team to beat in Delhi, especially with the setup and everything. I think today the team played fantastic for me. All the 4 players, I will not say that it's any one of them, especially Daniel, Abby, Vishal. Everybody contributed their best to the team and we got good results. We won by a good margin. So the whole team is happy, the setup and the organization.